बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं फैज़ान रिजवी और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। आलमी सियासत में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। ईद के दिनों में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, जो कि 11 जुलाई को इख्तिताम पजीर हुई। इस मीटिंग के अंदर रूस के वज़ीर ख़ारजा भी थे, चीन के वज़ीर ख़ारजा भी थे, G20 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक थे और इस मीटिंग के अंदर इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई। गुज़िश्ता साल अक्टूबर के बाद ये पहली मुलाकात थी अमेरिका और चीन के वज़ीर ख़ारजा की। 5 घंटे तवील इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू होती रही, ईसा नकवी साहब से गुफ्तगू करेंगे। नकवी साहब, पहले तो ये बताइए कि एक तो जो राइवलरी है चाइना और अमेरिका के दरमियान, उस पर गुफ्तगू हुई, लेकिन स्पेसिफिकली रूस से मुतल्लिक क्या बातचीत हुई? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस मीटिंग के बाद एक बात तो समझ आ गई कि अमेरिका परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशान है। 5 घंटे की मुलाकात होती है चीन और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा की, दुनिया के 2 सबसे बड़े ममालिक जिनके दरमियान इस वक्त सर जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है, और मौजूद गुफ्तगू जो मेजर पोर्शन डिटेल्स जो सामने आई हैं चीन की तरफ से जारी की गई है, अमेरिका की तरफ से, दोनों ने इस बात को कंफर्म किया कि जो मेजर फोकस था डिस्कशंस का वो यूक्रेन और रूस का तनाज़ा था। और द फैक्ट कि अमेरिका इस वक्त बहुत परेशान है कि चीन क्यों मुसलसल सपोर्ट कर रहा है रूस को। बेसिकली अगर लुब्बे लुबाब देखा जाए, 2 जुमलों में अगर ख़त्म करना हो, थंबनेल में भी हमने जो है वो यही जुमले लिखने हैं कि अमेरिका जो है उसने चीन से ये दरख्वास्त किया, कोट एंड कोट दरख्वास्त कह लें आप, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि उनके ऊपर ज़ोर दिया है, कोशिश की है, वार्निंग दी है, धमकी दी है, जो भी कह लें आप। अल्फाजों में आपको बता दूंगा कि किन अल्फाज में गुफ्तगू हुई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप सदर पुतिन के सर से अपना हाथ उठा लें, आप मॉस्को के सर से अपना हाथ उठा लें, जो आप उनको बैक कर रहे हैं ये करना छोड़ दें। और उसके जवाब में बड़ा दिलचस्प जवाब है जो कि चीन की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपको साइनोफोबिया हो गया, आप इस वक्त एक फोबिया का शिकार हैं, आपके हवास पे, आपके दिमाग पे चीन सवार हो गए। ये बेसिकली है लुब्बे लुबाब, बाकी तो डिटेल्स हैं। एक बात तो तय हो गई, देखें यूक्रेन के और रूस के क्राइसिस को आप पहले दिन से कवर कर रहे हैं, मैं अपने चैनल के ऊपर कवर कर रहा हूँ। दरमियान में जाहिर है कि मैं थोड़ा बहुत पाकिस्तान की जो लोकल सिचुएशन चल रही थी, खान साहब का इक़्तिदार से हटना और ये सारे मामलात, इनके ऊपर भी गुफ्तगू कर रहा था, तो मेरा बहुत ज़्यादा डे टू डे जो है वो वीडियोस आना बंद हो गई 8 मार्च के बाद से। लेकिन आप मुसलसल उसकी हर रोज़ का पूरे अपने चैनल के ऊपर उसको डिटेल से बयान करते हैं। ये जो नारे लगाए थे ना जो बाइडन ने, और अमेरिका और उसके जो करीबी इत्तेहादी हैं, यूरोपियन ममालिक, नेटो ममालिक, इन्होंने कहा था कि हम ऐसी कमर तोड़ पाबंदियां लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे कि रूस जो है उसकी मईशत तबाह हो जाएगी, आइसोलेट हो जाएगा, घुटनों में बैठ जाएगा, लेट जाएगा, मर जाएगा। ये बाकायदा नारे उन्होंने लगाए थे। और दूसरी तरफ आपको नज़र ये आता है कि इतना वक्त गुजरने के बाद ज़ेलेंस्की जो है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन का सदर, वो पीट रहा है, वो रो रहा है कि जो मुझे सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और हमें जो है इस्तेमाल कर लिया गया। हमारे जो यहाँ पर रूस की फ़ौजें मौजूद हैं और हमें ना एरियल सपोर्ट मिल रही है, ना रूस को जो है वो सबक सिखाया जा रहा है। उसमें जो मुल्क फोर रनर रहा है रूस को सपोर्ट करने में, अभी जून के महीने में जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, उससे पहले जो गुफ्तगू होती रही शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की, उसमें एक बात उभर कर सामने आई है कि चीन ने अपना जितना असर व रसूख था बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो कि अमेरिका के दबाव में आकर रूस की मजम्मत कर सकते थे, उस पर पाबंदियों का साथ दे सकते थे, उसको आइसोलेट कर सकते थे, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। और वो सपोर्ट ना मिलने के ऊपर अमेरिका परेशान है, क्योंकि ये सारा मामला अमेरिका की जो इस दुनिया पर इजारादारी है उसको इरोड कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है। और उनको एक बात समझ आ गई कि अगर चीन को हटा दिया जाए मॉस्को के पीछे से, उसकी बैकिंग जो जाहिर है कि इन मटेरियल तो नहीं कर रहा अभी तक कोई जंगी साजो सामान की किसी और एतबार से, पैसे के एतबार से उनको कोई मुआशी लाइफ लाइन देना, वो काम नहीं कर रहा। लेकिन चाइना के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, जो वैंग वेनबिन हैं, हुआ चुनिंग हैं, ली जानजाओ हैं, उनके जब आप ट्विटर हैंडल्स को जाकर देखते हैं, चीनी वजारत ख़ारजा की स्टेटमेंट्स को देखते हैं, वो इस सारे क्राइसिस में
इसका इल्ज़ाम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर लगा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि दुनिया में पिछले 70 साल की तारीख उठा लें, अक़वाम मुत्तहिदा बनने के बाद से जो अब तक तारीख हुई है वो उठा लें, कौन सी ऐसी जंगें हैं जो कि जिसमें नेटो यानी कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी शामिल ना हो, नेटो ममालिक शामिल ना हो। वो कहते हैं 80-90% कॉन्फ्लिक्ट्स में बराह रास्त, बिलवास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेटो ममालिक अमेरिका शरीक रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं कि ये ममालिक जो हैं ये पूरी दुनिया में जंगें करते हैं, रजीम चेंज करवाते हैं, बमबारी करते हैं, वहाँ पर हुकूमतों का तख्ता उलटने के लिए साजिशें करते हैं। ये जो पूरा बयानिया है जो आलमी सियासी मंजरनामे पे दुनिया के बहुत सारे ममालिक जिनको ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि करेज देता है कि हाँ अमेरिका को भी कॉल आउट किया जा सकता है, अमेरिका के साथ भी सामने भी खड़ा हुआ जा सकता है, ये बीजिंग फराहम कर अच्छा, रहा है। इस डिटेल में जाने से पहले मुझे ये बता दें, साइनोफोबिया का लफ्ज़ आपसे इस्तेमाल किया कि भाई चाइना हो या ना हो आपको चीन ही चीन नज़र आ रहा है। तो जो स्टांस इंडिया का हमने देखा, जो स्टांस पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के दौर में, इमरान खान के दौर में देखा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, तो चाइना के साइनोफोबिया वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्यों नहीं कहता कि हमारे इंटरेस्ट हैं, हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए इस सारे मामले पे मैं आपको बताऊं बहुत डिप्लोमेटिक नजर आता है। नहीं, इसमें ये बहुत बहुत अहम है इसको समझना। जब ये सारा मामला शुरू नहीं हुआ था, दिसंबर के महीने में 14 या 15 दिसंबर को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी शी जिनपिंग की और व्लादिमीर पुतिन की, और उस मीटिंग में जो मामलात सामने आए थे, मैंने अपने चैनल पर रिपोर्ट भी किया था, उसमें ये वाज़ेह नज़र आ रहा था कि जो यूक्रेन वाला मामला है और रूस के साथ चीन बाकायदा उसके साथ खड़ा है, और ताइवान वाले मामले पर उन्होंने कहा कि जो इनके लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपने इनके सो कॉल्ड रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो करना है और इसके साथ चलना है, तो ममालिक की बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं। आप इस तरीके से खुल के खड़े नहीं हो सकते, आपकी बहुत सारी पोजीशंस जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर दुनिया में वो कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। अब ये जो मुलाकात हुई है इसकी जो डिटेल्स सामने आई हैं, ये डिटेल्स मेरे सामने मौजूद हैं। आप इनको अगर आप गो थ्रू करते हैं कि 5 घंटे की डिस्कशन में वैंग जी के साथ सेक्रेटरी ब्लिंकन कहते हैं कि मैंने यूक्रेन का मामला उठाया और मैंने ये कंसर्न, अपनी तशवीश जो है वो कन्वे की कि आप क्यों अलाइंड हैं मॉस्को के साथ, तकलीफ ये है कि आप मॉस्को के साथ क्यों खड़े हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैंने एक मरतबा फिर स्टेट काउंसलर वैंग जी के साथ ये कंसर्न शेयर किए कि आप रूस से पीछे हटें, और ये उन्होंने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि चीन जो है वो एक न्यूट्रल वे में बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है रूस को यूक्रेन वाले मामले पे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी उन्हें सपोर्ट किया और एम्पलीफाई किया, वो कहते हैं कि रूस के प्रोपेगेंडा को। फिर जो यूएस ऑफिशियल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि नीदर साइड हेल्ड बैक, कि दोनों ममालिक आमने सामने आए, चीन और अमेरिका। अक्टूबर के बाद फर्स्ट टाइम दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात हुई और कोई भी साइड पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी अपने मौक़िफ़ पे। यानी कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका ख़ुद तस्दीक कर रहा है कि चीन ने भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार कर दिया। तो ये मुलाकात टेक्निकली नाकाम हो गई, लेकिन द फैक्ट कि इनके दरमियान इंगेजमेंट हुई तो इसलिए इसको बड़ा कहा जा रहा है कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि ये मिल रहे हैं। अब इस सारे मामले में जो चीन का मौक़िफ़ है वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीन के मौक़िफ़ में वैंग जी के हवाले से जो बात की गई है, उन्होंने कहा कि यूक्रेन के मामले के ऊपर बात हुई और साथ ही ब्लिंकन को उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि जो आप खेल खेल रहे हैं चीन और अमेरिका के दरमियान, अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश हो सकती थी इस सारे खेल की वजह से, जहाँ पर आप कभी यूक्रेन वाले और रूस वाले मामले में पहुँच जाते हैं, एस्ट्रे हो जाएगा और बिखरेगा, ऑफ कोर्स होगा चीन और अमेरिका का ताल्लुक। और ये दो ममालिक अगर इनके दरमियान, वो कहते हैं ना कि अगर सांडों की लड़ाई हो रही हो, अगर भैंसों की अगर लड़ाई हो रही हो, दो बड़े बड़े भैंसे मूज और बैल जो है वो आपस में टकरा रहे हों, तो फिर उनका तो नुकसान होता ही होता है। वो कभी कभी तमाशाइयों पे भी चढ़ दौड़ते हैं, कभी कभी जो नीचे मौजूद घास होती है वो भी रोंद दी जाती है। तो ये इस वक्त दुनिया में हाल हो रहा है कि एक वो मुल्क है जो सुपर पावर है अमेरिका, एक वो है जो सुपर पावर बनने की स्ट्रगल में, और वो बिल्कुल उनके साथ एक पेचा पड़ा हुआ है इस वक्त। इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा कि आप फिर ऑफ कोर्स लेकर जा रहे हैं इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को। फिर वो ये कहते हैं, वैंग जी को बाकायदा कोट किया गया है
Many people believe that the United States is suffering from an increasingly serious bout of xenophobia. कि इस वक्त एक स्पेल है, एक स्पेल तारी है इस वक्त बाकायदा हवास के ऊपर अमेरिका के, जिसमें वो साइनोफोबिया, हर चीज़ में उसे चीन नज़र आता है। वो कहते हैं कि जो फरवरी की तकरीर है वहाँ से ऑनवर्ड अमेरिका का हर कदम उठाता हुआ देख लें। वो समिट फॉर डेमोक्रेसी करवाते हैं, चीन के ख़िलाफ़ होती है, वो ऑकस अलायंस बनाते हैं, वो चीन के ख़िलाफ़ होता है, वो G7 का जो कार्बिस बे में इजलास करते हैं जून 2021 12 जून को, वो चीन के ख़िलाफ़ होता है। पहली मर्तबा नेटो के एलामिये में रूस के अलावा चीन को भी एक सीरियस थ्रेट के तौर पर लेकर आते हैं। उसके बाद जो चीन में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हो रही होती हैं उसका बायकॉट ना सिर्फ खुद करते हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक पे दबाव डालते हैं कि हमारे साथ मिल के उनका बायकॉट करें। तो जाहिर है कि उनके हवास पे सवार है। फिर मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ, और उसके हवाले से भी जो अदर देन यूक्रेन और रूस वाला सब्जेक्ट है, कोई एक टॉपिक आपको नज़र आता है कि जिसके ऊपर बात हुई, उस पर चीन ने ये कहा कि आप जो हमारी कंपनियों के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं और हमें पॉलिसी डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिलसिला बंद करें। तो बेसिकली एक बात तो तय हो गई कि ये सारा मामला के जिस तरीके की फ़िज़ा बनी हुई थी, टेंशन बनी हुई थी, उसमें चीन पीछे नहीं हटा। अभी तक जितने इकदाम उठाए अमेरिका ने उसमें अच्छा, यहाँ पर ये बता दें, जितने इकदाम आपने जिक्र किया G7 और जितनी भी मीटिंग्स चाइना के ख़िलाफ़ ही रहीं, UN का भी आपने जिक्र किया। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि UN में भी आपने हमारे ख़िलाफ़, वो तो चाइना ने बेलारूस का कह सकते हैं, ईरान का कह सकते हैं, चाइना ने तो अब्सटेन किया। अब्सटेन भी है। देखें अमेरिका की यही तो बात है, वो कहते हैं कि या तो आप हमारे साथ हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो न्यूट्रल भी आप हमारे ख़िलाफ़ ही हैं। अच्छा। पाकिस्तान के हवाले से आप मुझे ये देखें, पाकिस्तान ने क्या किया था? पाकिस्तान ने अब्सटेन किया था। यूरोपियन यूनियन के जो इस्लामाबाद में सफ़ीर मौजूद हैं, उन्होंने कैसी हरकत की? उन्होंने एक लेटर लिखा, बाकायदा ट्वीट किया, उसको पब्लिश किया, और उसके ऊपर आपको याद होगा कि लोधरा में जलसा था 3 मार्च को, 3 या 4 मार्च को इमरान खान साहब लोधरा में जलसा कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने पहली मरतबा वो जो फ़िक्रा कहा था, क्या हम कोई गुलाम है? गुलाम है। वो जो गुलाम है वाला फ़िक्रा है वो उस वक्त आया था जिस वक्त उन्होंने अमेरिका की आशीर्वाद पे, अमेरिका के भी नाम था और इन यूरोपियन यूनियन के ममालिक का भी नाम था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि आप मजम्मत करें। बाकायदा पाकिस्तान को डायरेक्ट किया था यहाँ पर मौजूद सफ़ीरों ने। उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि हम कोई गुलाम है, जो आप कहेंगे हम कर लें। और फिर उन्होंने गिनवाया कि आप क्या क्या करते रहे हैं, पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप ये सब कुछ करें। ये है उसका, उस जुमले का बैकग्राउंड। तो ये जो अक़वाम मुत्तहिदा में एब्सटेंशन जो है, एब्सटेंशन तो श्रीलंका की भी तो एब्सटेंशन थी। डोनाल्ड लू ने जो उसकी वीडियो आई थी सामने, जो उससे सवाल जवाब हो रहा था कि उसने कहा कि मैं श्रीलंका के साथ भी हूँ राब्ते में, मैं पाकिस्तान के साथ भी हूँ, ये जो सारा मामला चल रहा था, इसमें वो बेसिकली एब्सटेन करने वाले ममालिक के साथ ही डील करने की और इंडिया के साथ डील करने की, इन ममालिक के साथ डील करने की बात कर रहा था ये बेसिकली। नकवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि ये जो 5 घंटे की मुलाकात हुई, इसकी वजह ये थी कि 10,000 से ज़ायद सैंक्शंस आयद करने के बावजूद भी रशिया को आइसोलेट करने में अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर नाकाम है, और वो ज़ोर लगा रहे हैं कि चाइना मॉस्को के पीछे से हट जाए। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।